ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 26/12/2022 प्रातः मुरली। आज बाबा सर्विस के लिए हमें इशारा देते हैं और पढ़ाई को छोड़ते हैं। बच्चे रूठ जाते हैं, बाबा को छोड़ते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। तो उसका भी बाबा ने आज हमें इशारा दिया है कि बच्चे अपना नुकसान नहीं करो, सर्विस पे हाजिर रहो। सर्विस से भाग्य बनता है और सर्विस से ही आपको सर्व प्राप्ति होनी है। तो आइए अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और परमात्मा मेरे सामने बाप दादा परमात्मा के मधुर महावाक्य को समझने के लिए धारण करते हैं, धारण करने के लिए समझते हैं। आज है 26/12/22 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ा माना बाप को छोड़ा। सर्विस। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का क्या कारण है? उत्तर, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि नहीं होती। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ते हैं। बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। बहुत एक दूसरे को स्नेह से चलो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। बाबा कहते हैं, कभी झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप से ही सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। तो कल मनाया ना सबने क्रिसमस, किसकी मत? क्रिसमस किसकी मत पर चलना है? परमात्मा की मत। तो बाबा कहते तुम्हें कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बता दो, है ना। एक दूसरे के साथ क्या करो, मिलजुल के चलो। और फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बच्चे, 2 प्रश्न है। पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर, नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से फिर हरा देती है। यह बहुत बड़ा विघ्न है बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं संग दोष से बचना है, नाम रूप की बीमारी से खुद को बचाना है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया है। किस लिए? बेहद का सुख, माना बेहद की बादशाही वारसा देने के लिए। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझाते, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते, हमें वर्षा देते। कोई यह दूसरा ज्ञान तुम्हें दे नहीं सके। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को भूत कहा जाता है ना, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भला माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हरना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखो तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं, बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसे दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याओं फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितना भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं, क्योंकि ईश्वरी मत के विरुद्ध चलते हैं। भले ज्ञान भी उठा ले वे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वो होते नहीं।
ऐसे ऐसे बहुत है। बाबा नाम नहीं लेते। दूसरी बात है, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भला ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना ही खाना माना अपनी बुद्धि को खराब कर देते हैं और इतनी ऊंची पढ़ाई माना भगवान को छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, प्राप्ति के रजिस्टर पर दाग लग जाता है। पढ़ाई छोड़ने किसी भी हालत में नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते, बच्चे कोई भी झगमुई जुर्मुई ची बातें में नहीं आना है। एक बाप बाप की ही सुनना है, किसी के बात में नहीं आना है। बहुत बच्चे हैं वो देहाभिमान की बीमारी में रोगी मरते हैं। बच्चों को फरमान है, हमेशा बाप को याद करते उनकी महिमा करते रहो। शिव बाबा की कलयुग पति दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है। माया कहा बच्चों को मार ना डाले, बीमार ना कर दे। बच्चों का बहुत बाबा को ख्याल आता है, क्योंकि बाबा जानते हैं कलयुग की माया को। लेकिन बच्चों को बाबा को समाचार देता रहना है। बाबा समझ जाते हैं समाचार नहीं आया तो थप्पड़ लग गई, इसीलिए मुरली में बाबा समझाते हैं। लेकिन तकदीर में नहीं है तो क्या है, बाबा को भूलते हैं और बाबा को छोड़ धंधे दोरी में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशिक बने हैं। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। ये सब विघ्न माया डालती है। कोई के तकदीर में नहीं है ना ऊंचा पद, तो कितने भी बाबा समझाए वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं। तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें क्या फर्क रहेगा। फिर तो अज्ञानी और ज्ञानी एक जैसे हो जाएंगे। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। सर्विस नहीं करेंगे और पद भी भ्रष्ट करेंगे। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे आपस में मतभेद नहीं करो, और मतभेद हो जाता है तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हो, कई बच्चे कच्चे हैं, भूले करते होंगे। लेकिन जो सेंसिबल बच्चे हैं फट से समाचार बाबा को देंगे, लिखेंगे बाबा को लेटर या अपना चार्ट देंगे बार बार। देखो दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करते तभी भी बाबा को सब बता सकते हो कि बाबा इतने घंटे में ऐसे ऐसे कर्म इंद्रिय या पुराने संस्कार या अच्छा चला या जो चला, देहाभिमान में आए, नाम रूप में आए, या सच में ज्ञान स्वरूप बन के चले, या बाबा को साथी कंबाइंड कंपेनियन बने, वो सारा समाचार बाबा को दे सकते हैं। 1 घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम में दे सकते, और फिर शाम को सोने के टाइम में भी दे सकते सारा चार्ट बाप को दिन भर का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे फिर दिल हट जाती है तो घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर मत आओ। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि इस बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वारसा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखते कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बच्चे कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन उच्च बनाओ। तुम
सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे बुद्धि से याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें कोई खर्चा आदि की भी और एजुकेशन की भी बात नहीं। जिसके तकदीर में है वो पक्के ही बाबा के श्रीमत पर चल के आत्माभिमानी बन जाते हैं। फिर माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देख फिर उसको माया उड़ा देती है। बाप से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणी से रूठ के पढ़ाई छोड़ते हैं। बच्चों, यह है शिव बाबा का पढ़ाई। बाबा बैठा है ना, शिव बाबा से रूठेंगे तो कौन बचाएगा? खत्म। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे? दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलाने में मम्मा आई, बाबा आया, यह भी माया ही है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। यह सब माया विघ्न डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। तूफान बहुत आएंगे। चलते वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा समझाते हैं, माया चलते चलते ऐसे अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी। हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकार रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। यह क्रिश्चियन दोनों मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इन्हों में है, परंतु लॉ नहीं कहती है कि मिलेंगे। एक कहानी भी है। क्या है कहानी? 2 बिल्ली लड़े और माखन बीच में तीसरा ही ले गया। कृष्ण को भी देखो कैसा हाथ में धरती का गोला दिखाया है। तो तुम्हारा याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़ना है। विघ्न तो ज़रूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माता ही मूड लेती है, फिर बच्चे को हार्ट फेल कर देती है। इसीलिए बाप कहते हैं, और सब बातों को छोड़, मन बुद्धि से मामेकम याद करो। बाप बीज है ना, तो बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियाँ बनी हुई हैं। हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। बाबा सब बातों को अनुभवी है ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा को सारी भक्ति की बातें भी मालूम है। तो बाबा कहते, बाबा तो सब बातों का अनुभवी है ना। इनके रथ में मैं बैठा हूँ, इन सबको छोड़ो। बाबा कहते, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्णा का, ये क्या है? मूर्ति है, चित्र, सारा खिलौना करके बैठ के पूज रहे हैं। ये सारा खिलौना ही है। शंकर का, विष्णु का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं, जानते किसी को भी नहीं। पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं। साहूकार जो जेवर भी पहनाते हैं। यह तो तुम जानते हो। भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं, तो राजाई घर में भी जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं। इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं हैं। कहते कागविष्टा के समान है सुख। तो वह राजयोगी कैसे सिखलाएंगे? कागविष्टा माना क्या है? सबको मालूम है ना। कौवे जब चींची करता है ना तो वो दूर से चमकती है और पास में जाने से पता चलता है कि ये तो गंदी छीछी है, लेकिन दूर से ऐसे चमकती जैसे कोई मौल्यवान वस्तु ही हीरा ही चमक रहा है, ऐसे लगता है। कहते हैं
तो इसीलिए बाबा हमेशा कागविष्टा समान इस दुनिया का सुख बताते हैं ना। जो दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन देगा तो सब दुख ही दुख। इस दुनिया में जो दिख रहा है उससे बाबा कहते हैं कि ये तो कागविष्टा समान है। वह तो कैसे राजयोग सिखलाएंगे सन्यासी। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप के सिवाय तुम्हें कोई बना ना सके। अब बाप तुम बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा ज़रूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी मुझे ब्रह्मा ज़रूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करके आऊँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। यह मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा हुआ भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की। अभी तुम, बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बनाते हो, दूसरे कोई इस बात को समझेंगे नहीं। परमपिता परमात्मा का पाठ है। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गायन है ना, परमपिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म और कोई धर्म होता नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हो गए। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा लास्ट में। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, माना धर्मराज बैठ जाएगा। फिर बताएंगे कि तुमने यह पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्यात्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकारों में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वो सजाएं भी बहुत कड़ी होती है। बाप कहते हैं मैं परमधाम का रहने वाला हूँ। देखिए बाबा को परमधाम में, और बाबा के पास हम भी चमचमता तारा, बाबा का लाडला सितारा। बाबा कहते हैं मैं परमधाम का रहने वाला हूँ, या पुरानी दुनिया में आकर तुमको सुख शांति का सदगति का वारसा देता हूँ। फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सदगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर न पाए। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूँगा। परंतु माया ऐसे है, वह आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी। नहीं तो युद्ध कहा कि विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है। यहाँ पे गफलत नहीं करना है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए तो बाबा से राय लो, फिर बाबा जवाबदार हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम में बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल सब जब समय नज़दीक देखेंगे ना तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए, और हम हैं सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते, है ना। तो धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में व्यर्थ वाहियात बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। नंबर 2, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। बाबा ने वरदान हस्त रख दिया। वरदान, समय पर योग की शक्ति का प्रयोग करने वाले 100 के संस्कार संसार परिवर्तक भव। वरदान का विश्लेषण है, जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं।
कैसे भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। जो 100 के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। हाँ, मिला? क्या मिला है वरदान? बार बार उसको बुद्धि में रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वरदान हमारे लिए सच वरदान स्वरूप बन जाएंगे हम। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चों तुम्हें वरदानों से मैं पालना करता हूँ, वरदानों पे पल रहे हैं ना बाबा के। तो मीठे बच्चों को बाबा स्लोगन में कहते हैं, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो।